हे मिस्टर नुमान मिस हियर। ए मुश्ताक ड्रामा कहने को तो एक ऐसा ड्रामा है जो कि बड़ा रिलीजियस बेस इस तरह की स्टोरी रखता है कि शायद आपको कुछ अच्छा लेसन देने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामे के अंदर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस ड्रामे की स्टोरी से पहले इख्तलाफ तो था ही, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सीन दिखाए जा रहे हैं जो कि काइंड ऑफ बेहुदा हैं, मुझे इतने पसंद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए शायद ये सीन इस तरह से मुनासिब नहीं है। तो भैया वो कौन से सीन है, क्या दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर और आगे से आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जा सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालूम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दी जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लेटेस्ट एपिसोड में दिखाए जाने वाले 1 बाय 1 सीन को डिस्कस करेंगे। आप चीज़ों की थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करना और अंडरस्टैंड करना कि क्या ये जो चीज़ इस तरह से दिखाई जा रही है क्या ये मुनासिब है या नहीं है। सबसे पहले तो भाई आपको दिखाया जाता है मुस्तजाब की माँ को जो कि जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाके वो अपना चेकअप करवा रही है। अब डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने में तो कोई इशू नहीं है, किसी ड्रामे में भी ये सीन दिखाया जा सकता है। लेकिन आप ये ज़रा एंगल चेक करें, जिस तरह से इस सीन को शूट किया गया है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस ये लेडी दे रही है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव सीन बना दिए इन लोगों ने। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डायरेक्टर ने किस एंगल को जहन में रख के ये सीन शूट किया है कि मतलब ये कोई 15 मिनट की मूवी बन रही है या पाकिस्तानी ड्रामा शूट हो रहा है। एक बहुत ही सेडक्टिव एंगल था जिस एंगल से इस सीन को शूट किया गया और यहाँ पर जैसे एक्सप्रेशंस दे रही है हमारी ये लेडी के जैसे उफ पता नहीं क्या होने लगा है। और डॉक्टर को आप चेक करें ज़रा, उसके क्लिनिक को चेक करें, मतलब ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं लग रहा, ये कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस लग रहा है कि जहाँ पर लड़की आगे गलती से अपना चेकअप करवाने के लिए आगे से उसने वाइट जैकेट पहन रखी है, डॉक्टर बन के वो फेक डॉक्टर बन के चेक कर रहा है इस लेडी को। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है आपने दिखाना भी है तो अपने एंगल को थोड़ा सा बेहतर कर लो, उस तरह से दिखा दो कि जो आपको इतना ज़्यादा सेडक्टिव ना लगे या ओड वाली फीलिंग ना आए, जो कि आपको खास तौर पे इस सीन को देख के बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरह का सीन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को जेब नहीं देता। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से मुस्तजाब अपनी माँ के साथ कम्युनिकेट करता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जहाँ पर मॉडर्न एरा में बॉयज़ बड़ा फ्रैंकली अपनी मदर्स के साथ बात करते हैं, बहुत ही उनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन उस कम्युनिकेशन के भी कुछ एथिक्स होते हैं। मुस्तजाब अपनी माँ से बिल्कुल ऐसे बात कर रहा होता है हमेशा जैसे वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ओह कम ऑन मॉम डोंट बी सैड, इस तरह का उसका एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर होता है कि मतलब वो माँ बेटे वाली फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल भी उसके अंदर से आ नहीं रही होती। चलें जी इस चीज़ से भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चेक करें कि जिस तरह से ये बच्चा आया है अपने घर में और आके अपनी माँ से मिल रहा है, आप इसका मिलने का अंदाज चेक करें कि माँ के साथ बिल्कुल इसने ऐसे जफी डाल ली है। मतलब माँ को बिल्कुल बंदा हक कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस हक करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते अपनी मदर के साथ, आप एक थोड़े से इस अंदाज के अंदर हक कर रहे होते हो या आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर भी हक कर रहे हो, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो। ये नहीं कि आपने मदर के साथ जफ्फी डाल ली ऐसे जैसे पता नहीं वो आपकी माँ ना होगी आपकी गर्लफ्रेंड होगी। अजीब ही एटीट्यूड दिखाया जा रहा है मुस्तजाब को उसकी माँ के साथ। बाहर से आया और आगे माँ को इसने ऐसे जफ्फी डाल ली जैसे पता नहीं कितना तरसा हुआ बैठा था यहाँ पर, जैसे बेचारा बड़ा बेताब छोटा नन्ना मुन्ना काका है ये जो माँ के बगैर रह नहीं सकता। अच्छा फिर तेरी माँ है तो थोड़ी सी शर्म कर, हया कर, तू किस तरह उसको पकड़ के साथ लपक के उसके साथ जा रहा है। यार ये क्या है, ये माँ बेटे का रिलेशन है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, इसको मैं क्या नाम दूं। अच्छा फिर इतनी बड़ी कोठी के अंदर ये दोनों माँ बेटा अकेले होते हैं, अब इनकी हरकतें चेक करो। माँ को तो कोई बात समझा रहा है या माँ को तूने रोकना है तो यार कोई तमीज़ होती है, कोई तरीका होता है। ये क्या कि तू रोक रहा है तो इस तरीके से कि जैसे वो तेरी माँ ना होगी कोई सहेली होगी, वो साथ से गुजर के जा रही है और बड़ा फिल्मी अंदाज में उसका हाथ पकड़ के उसको रोक रहा है। आप चेक करें इस सीन में किस तरह से माँ को रोका जा रहा है। अच्छा जी माँ को रोक तो रहा है, माँ को अपनी बात समझा रहा है, समझाने के साथ साथ उसे यकीन कैसे दिला रहा है, अपनी माँ का हाथ चूम के। वाह क्या बात है, माँ का हाथ ऐसे चूम रहा है जैसे मतलब ये उसको प्रपोज कर रहा हो। यार ये क्या दिखाया जा रहा है, मतलब ये समझ नहीं आ रही, कैमरा सो गया है क्या हो गया भाई। ये मतलब इस तरह के सीन हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए कैसे आप लोग अलाउ कर सकते हो। अच्छा ये तो हो गए थोड़े से बेहुदा टाइप वाले सीन। अब मैं उस सीन की बात करूंगा जो कि शायद बेहुदा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन क्वेश्चनेबल ज़रूर है,
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट जितनी मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, जितना मैं मस्जिद में जाता रहता हूँ, मैंने कभी भी ये सीन नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो भैया ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कब देखा है कि हमारी मस्जिद के अंदर जवान लड़की आई हो, मतलब इस तरह से किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो उसने सुपारा पकड़ना है या कुछ भी पकड़ना है, मस्जिद के अंदर कब आपने देखी है भैया लड़की। और यहाँ पर तो ये किसी काम से भी नहीं आई थी, मतलब कोई रीज़न ही दिखाएगी कि इसने यहाँ पर क्या लेने जाना था या क्या करने आना था। मौलवी को ठीक है मिल के ये मस्जिद वाले एरिया में क्या करने आई है, ये किस लिए आई है, और ख़ास तौर पे उस जगह पे कभी आपने देखी है अपनी पूरी लाइफ में लड़की के जहाँ पर मर्द जो है वो वज़ू कर रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, वहाँ पर अचानक से आपने पीछे मुड़ के देखा और कोई हसीन लड़की खड़ी हुई हो जैसे इस ड्रामे के अंदर खड़ी हुई है। ये यहाँ पर इस एरिया में कर क्या रही है? पीछे भाई जमात हो रही है, आप इस सीन के अंदर बहुत अच्छे से देख सकते हो कि मुस्तजाब के पीछे जमात हो रही है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, और सामने भैया आपको एक सीन दिखा दी गई जहाँ पर लड़की उसको देख रही है और वो उससे आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा सच्चा मुसलमान बन गया, तुम्हारे दिल में तो पता नहीं क्या खोट भर रखी है। यार ये सीन क्या है? और चलो आपने इस तरह का कोई फिल्मी सीन दिखाना भी था तो मस्जिद से बाहर दिखा देते, मस्जिद के तकद्दुस को तो इस तरह से पामाल ना करो कि जहाँ पर मस्जिद के अंदर खड़े हुए आप दिखा रहे हो कि भैया इस तरह से लड़की आ गई है और उसके साथ वो कम्युनिकेशन चल रही है और पीछे नमाज चल रही है। क्योंकि मैंने ये सीन अपनी रियल लाइफ में नहीं देखा, आप लोगों ने अगर देखा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और दूसरा, मुस्तजाब और उसकी माँ का कैरेक्टर ठीक है, अगर आप माँ को थोड़ा सा एडवांस दिखाना चाहते थे, एक मॉडर्न लड़की आपने, मॉडर्न औरत सॉरी, अगर आपने उसको दिखाना था तो यहाँ पर आप कैरेक्टर उस तरह का चूज़ करते, आर्टिस्ट वैसी चूज़ करते जो उसकी माँ लगती। भले वो अपनी ड्रेसिंग से मोड होती लेकिन माँ लगती। एक तो मतलब ये उसकी माँ लगती नहीं है, दूसरे नंबर पे फिर वो है बड़ी स्लिम सी, तीसरे नंबर पे फिर उस तरह की ड्रेसिंग आपने करवा दी, वो माँ का उल्टा उसकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा लग रही होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुस्तजाब ने एक्चुअली में एक अच्छा मुसलमान तो बनना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो सब कुछ कर रहा है ना, ये ड्रामा कर रहा है। ये सिर्फ दुआ को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेगा और इस दफ़ा इस तरह का लेकर आएगा कि मतलब जैसे दोबारा कभी भी ये मेरे पास से फिर जा ना सकते। तो दुआ के आगे ये अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करेगा। दुआ जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, अब मज़ीद कंफ्यूज हो जाएगी और डेफिनेटली उसको सिर्फ एक यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि बंदा जो है ना वो एक सच्चा मुसलमान हो, वो बस अल्लाह पे यकीन रखता हो, तो फिर मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो डेफिनेटली इस टाइप की लड़की है जो कि रिलीजन के ऊपर बहुत अच्छा बिलीव रखती है। तो यहाँ पर जब उसे मुस्तजाब के अंदर ये चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी तो फिर वो ऑब्वियसली उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिर ये वो इंसान जो कि पहले उसका शौहर रह चुका है, ऑल्दो इसने खुला ले लिया, अब खुला वाला मामला कैसे हल होगा भैया? खुला के केस में जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे पता चली है बात अगर गलत हो, क्योंकि ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी करेक्शन ज़रूर कर देना नीचे कमेंट्स के अंदर कि जब आप खुला लेते हो तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि बिना हिलाला किए आप दोबारा निकाह कर सकते हो अगर आपने अपने हस्बैंड के पास जाना हो। तलाक के केस में ऐसा होता है कि डेफिनेटली हलाला करना ज़रूरी होता है, और वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वहाँ पर आप प्लान नहीं कर सकते उसको। अगर आप सरप्राइजिंगली दूसरे इंसान से शादी कर लेते हो और फिर वो आगे से आपको तलाक दे देता है इस नीयत से नहीं कि उसने तलाक देनी ही थी, तो फिर आप जा सकते हो हस्बैंड के तलाक के केस में। लेकिन यहाँ पर चूँकि इसने खुला लिया था तो खुला के केस में सिंपली डायरेक्टली दोबारा निकाह हो सकता है और ये लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं। तो उस केस के अंदर जब दुआ को यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा तो एक अच्छा मुसलमान बन रहा है, तो हो सकता है कि बजाय इसके कि ये अपनी भाभी के भाई से जाके करे निकाह, ये दोबारा से हो सकता है कि मुस्तजाब से निकाह कर लो। निकाह करने के बाद अगेन मुस्तजाब जो है वही उल्ट पटांग हरकतें करेगा, उसको मज़ीद टीज़ करने की कोशिश करेगा, और डेफिनेटली सेकंड टाइम तो इतना सब कुछ बियर करने के बाद मुस्तजाब को उसे बियर करना ही होगा। एट द एंड आपको दिखाया यही जाएगा कि मुस्तजाब जो है वो डेफिनेटली जब दूसरी दफ़ा खोएगा तो फिर उसे एक्चुअली में सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा, और फिर वो अपने अंदर वो प्रॉपर एक बिलीव लेकर आएगा, वो उस चीज़ को लर्न करेगा कि अगर एक चीज़ के अंदर इतनी ताकत है तो मैं क्यों ना इसको दिल से ही एक्सेप्ट कर लूँ। तो ड्रामे का जो एंड होगा वो आपको वैसा ही दिखाया जाएगा जो मैं आपको पिछले रिव्यू में बता चुका हूँ कि मुस्तजाब एंड पे एक अच्छा मुसलमान बनने वाला है। तो इस तरह से भैया ड्रामे की स्टोरी चलेगी। ये थे मेरे मज़ीद एतराज़ात, आप लोगों को कैसे लगे, क्या आप लोग इससे एग्री करते हो डिसएग्री, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों 10 ऐसे ड्रामे हैं जो आपका बार बार देखने को दिल करेगा, बहुत ही कमाल की लिस्ट एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों में इसमें से बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे होंगे। अगर आप लोगों ने ये लिस्ट अभी तक नहीं देखी
देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।